हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर यशस्वी मेडेक्स। हम पढ़ रहे हैं पदार्थ विज्ञान का चैप्टर नंबर 2, दर्शन निरूपण। आज इसका पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि दर्शन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे दर्शन हमने बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, एक था आस्तिक दर्शन, दूसरा था नास्तिक दर्शन। तो उसमें हमने आपको ये टेबल लर्न कराया था। मतलब कि आस्तिक दर्शन में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दर्शन आते हैं। और बात करें हम नास्तिक दर्शन की, तो नास्तिक दर्शन में मुख्यतः तीन दर्शन आते हैं, जिसमें है चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। और इसमें हमने जो आप लोग को ये बताया था, इसके प्रवर्तक कौन है ना। प्रवर्तक आचार्य का नाम और उनके सिद्धांत, प्रमाण, पर्याय, ये सब याद करने का ट्रिक बताया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद भी हो गया होगा। और अभी इतना चिंता करने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। जितना हम पढ़ेंगे उतना हमको याद होगा, बार बार इसको रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है ना। और इसको हम आज डिटेल में देखेंगे, इसके अंदर क्या है। आज हम बात करेंगे सिर्फ सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वैशेषिक दर्शन की। तो तीन दर्शन को आज हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसके अंदर का डिटेल के बारे में, ठीक। अब हम शुरू कर रहे हैं आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन क्या है? वेदों को प्रमाण मानने वाले, परलोक को मानने वाले, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले, कर्म फल को मानने वाले और आत्मा की देह से भिन्न सत्ता मानने वाले दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहते हैं। इनकी संख्या 6 है ना। इनकी संख्या 6 जो नीचे टेबल में दिया गया। कुछ लोग जैन और बौद्ध दर्शन को आस्तिक मानते हैं, क्योंकि ये दो दर्शन परलोक को मानते हैं। वे इन्हें केवल अवैदिक कहते हैं। मतलब कि वैदिक होता है, एक अवैदिक होता है ना। क्योंकि जैन और बौद्ध दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। कहने का मतलब जो बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, ये एक तरह से नास्तिक दर्शन है, क्योंकि वे मतलब अवैदिक कहते हैं। ये वेद उपनिषद को नहीं मानते, ठीक। अब आते हैं सांख्य दर्शन पे। तो सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन का पर्याय है निरीश्वर दर्शन, है ना। नीचे बॉक्स में दिया गया निरीश्वर दर्शन। इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? कपिल मुनि है। यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया गया है। अब इसके अंदर क्या लिखा है? भारतीय संस्कृति में दर्शन अत्यंत लोकप्रिय दर्शन रहा है एवं इसका अत्यंत ऊंचा स्थान है। आस्तिक दर्शनों में सांख्य दर्शन एक अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण दर्शन है। ये बॉक्स हमने आपको कल ही पढ़ा दिया था और मैक्सिमम चीज़ें इसमें से याद हो गई होंगी। बाकी धीरे धीरे तैयार हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। महाभारत काल ने कहा है कि ज्ञानम च लोके यदि हास्ति किंचित सांख्यगतम तच्च मानम महात्म। सांख्य दर्शन ने जीवन में दिखने वाली विषमताओं का समाधान मार्मिक ढंग से किया गया। सांख्य दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा नहीं मानी गई है, बल्कि इसे एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में समझा गया है और माना गया है कि सृष्टि अनेक अवस्थाओं से गुजरकर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुई। इसी कारण कपिल मुनि को कई विद्वान अनिश्वरवादी कहते हैं। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ चुका है कि अनिश्वरवादी किसे कहते हैं। तो इसका आंसर जाएगा सांख्य दर्शन को कहते हैं ना। पर्याय भी है इसका निरीश्वर दर्शन। आगे बढ़ते हैं। सांख्य शब्द का अर्थ। नाम से पता चल रहा है सांख्य मीन्स संख्या। तो सांख्य शब्द का निष्पत्ति संख्या शब्द से हुई है। संख्या शब्द ख्या धातु में सम उपसर्ग लगाकर व्युत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक ख्याति, ठीक। आगे बढ़ते हैं। संख्या शब्द का अर्थ गणनार्थक, मतलब जिसकी गणना किया जा सके, जिसे गिना जा सके, संख्या भी लिया जा सकता है। संख्या शब्द गणना एवं ज्ञान दोनों का वाचक है। प्राकृतिक रूप के ज्ञान का उपदेश देने वाले तत्वों की संख्या 24 निर्धारित करने के कारण इन्हें सांख्य दर्शन कहा गया है, ठीक। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। सांख्य दर्शन की आवश्यकता कहाँ है? तत्व योग दर्शन में ज्यों का त्यों मान लिए गए हैं, ठीक। आगे देखते हैं। योग दर्शन में योगज ज्ञान को ही मुक्ति का प्रयोजक माना गया है, जबकि
सांख्य दर्शन में पंचविंशति तत्वों का ज्ञान ही मोक्ष का कारण बताया गया है। योग दर्शन क्रिया प्रधान है और सांख्य दर्शन ज्ञान प्रधान है ना। तो इसका भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि क्रिया प्रधान कौन सा दर्शन है, योग दर्शन है, क्योंकि इसमें क्रियाकलाप करते हैं हम योग में। और सांख्य दर्शन ज्ञान प्रधान है। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सृष्टि की उत्पत्ति किस दर्शन ने बताई है, किस दर्शन में इसका व्याख्या किया गया है, तो वो भी सांख्य दर्शन में। ठीक। और इस आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन में सेस्वर और निस्वर भेद, दो भेद बताए गए हैं, एक सेस्वर सांख्य और निरीश्वर सांख्य। उपनिषदों में सांख्य दर्शन का स्वरूप उपलब्ध होता है, वह सेस्वर है। उपनिषद में प्राकृतिक और पुरुष के ऊपर एक ही ब्रह्मा की भी सत्ता मानी गई है, क्योंकि ये आस्तिक दर्शन, इसमें ईश्वर को माना गया है, इसलिए इसमें ब्रह्मा जी आ रहे हैं। चरक का सांख्य इससे मिलता जुलता है। ठीक। निरीश्वर सांख्य की परंपरा ईश्वर कृष्ण से प्रारंभ हुई है। इन पर बौद्ध विद्वानों के निरीश्वरवाद का प्रभाव हुआ, जिस कारण प्राचीन से ईश्वर सांख्य नए रूप में निरीश्वरवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब इसमें आगे जो है मेन मेन हेडिंग जो उसको हम देख लेते हैं कि बस वही इम्पोर्टेंट, बाकी सब तो कहानी है खाली, एग्जाम में लिखना हमको पॉइंट में ही है। तो इसमें जो हेडिंग हेडिंग दिया गया हम उस हेडिंग को बस देखते हैं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, बाकी कुछ खास नहीं इसमें मतलब। आगे देखते हैं सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। हमने क्या क्या देख लिया, इसके आचार्य के नाम देख लिया। आचार्य किसके कौन है, कपिल मुनि, एक पॉइंट ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। टेबल हमने देखा था, इसके दो सिद्धांत थे, सत्यकारवाद और परिणामवाद। तो अब इसके डिटेल में पढ़ रहे हैं तो काफ़ी कुछ इसके अंदर है कि सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या है। त्रिविध दुख निवारण, इसमें तीन प्रकार के दुख हैं। सांख्य दर्शन मुख्यतः प्रयोजन त्रिविध दुखों का निवारण करना है ना। पहला दुख क्या है, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, आध्यात्मिक दुख। भौतिक दुख क्या होता है, भौतिक द्रव्यों से जो दुख या पीड़ा उत्पन्न होती है उसे आदि भौतिक दुख कहते हैं। उदाहरण, पशु से पशु से कोई चोट लग जाए, शस्त्र से कोई चोट लग जाए, इससे जो पीड़ा होती है उसे आदि भौतिक कहते हैं। आदि दैविक, आदि दैविक से क्या होगा, मतलब कि देवी देवता दैवी प्रकोप से, मतलब प्राकृतिक से जो कुछ हो, इसे दैवी प्रकोप से उत्पन्न दुखों को आदि दैविक दुख कहते हैं। उदाहरण जैसे भूकंप, बिजली आदि से उत्पन्न दुख। ठीक। आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक दुख क्या होता है, शारीरिक और मानसिक कारणों से उत्पन्न दुख को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। ठीक। तो एक सिद्धांत ये हो गया त्रिविध दुख निवारण। दूसरा क्या है, सृष्टि उत्पत्ति। हमने बताया था कि सृष्टि उत्पत्ति किस में दिया गया है, सांख्य दर्शन में दिया गया है। सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों को माना है ना। और इसको पहले क्या कहते हैं, श्लोक पढ़ते हैं। मूल प्रकृत रविकृत महर्दयाद्या प्रकृत विकृत्या सप्त षोडश कस्तु विकारो न प्रकीर्तन विकृति पुरुषा। 25 संघ दर्शन ने कितने तत्वों को माना है, 25 तत्वों को माना है। कौन कौन से इसमें, पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, तो 5 5 10 और 10 5 15, फिर पंच तंत्र मात्राएं 20 और पंच महाभूत हो गए 25। ठीक। इन्हें चार भाग में विभक्त किया जा सकता है, जैसे केवल प्रकृति, केवल विकृति, प्राकृतिक और विकृति, ना प्रकृति ना विकृति। ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर केवल प्रकृति केवल कारण होती है, वह किसी की विकृति या कार्य नहीं होती, अतः इसे मूलतः प्रकृति भी कहते हैं। ठीक। सांख्य के तत्वों में प्रकृति को केवल प्रकृति की श्रेणी में रखा जा सकता है, केवल विकृत तत्व है तो केवल दूसरों से उत्पन्न होता है परंतु किसी अन्य तत्वों को उत्पन्न नहीं करती। सांख्य तत्वों में पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, पंच महाभूत और मन, ये 16 तत्व केवल विकृति की श्रेणी में रखा गया है। प्रकृति और विकृति वे तत्व हैं जो किसी को उत्पन्न करते हैं और किसी से उत्पन्न भी होते हैं। सांख्य तत्वों में महत्व तत्व अहंकार है और पंचतंत्र मात्राओं का विकृत श्रेणी में रखा जा सकता है। इसको हम टेबल देख लेते हैं, सब मिला की टेबल हमको याद करना है। जितने भी टेबल हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। टेबल आप याद कर लीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो स्वरूप में क्या है, 4 स्वरूप। पहले क्या है, केवल प्रकृति है, केवल विकृति है, प्राकृतिक और विकृति, ना प्रकृति ना विकृति। तत्व क्या है,
केवल प्रकृति में बस प्रकृति है तो संख्या इसका एक हो गया, ये अव्यक्त हो गया। केवल विकृति में क्या क्या है? मन है, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, पंच महाभूत। इसकी संख्या कितनी होगी? पाँच 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 15 और मन लेके 16, ये 16 हो गया। ये व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त हो गया। प्राकृतिक और विकृत में क्या है? पंच तन मात्रा, अहंकार और महत। पांच तन मात्रा 5, अहंकार महत को लेकर 7, इसकी संख्या 7 हो गई। और ना प्रकृति ना विकृति, इसका तत्व क्या है? पुरुष है। संख्या क्या है? एक, है ना। संज्ञा क्या है? ज्ञान। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद ये जो टेबल दिया गया है सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति, ये इंपॉर्टेंट है। इसको 2-3 बार अगर करेंगे तो याद हो जाएगा। प्रकृति प्लस प्लस पुरुष, नीचे आएंगे महत, फिर इसके आगे आएगा अहंकार। ये 3 भाग में बटा गया, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। सात्विक और राजस मिलाकर इसमें 11 आ रहे हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां प्लस मन। अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार के नीचे 5 आएंगे, मतलब 5 महाभूत कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, है ना। तो ये किसको डिनोट कर रहे हैं? शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। ठीक। हम्म फिर आते हैं इसमें प्रकृति और पुरुष। ये प्रकृति और पुरुष में साधर्म, दोनों आदि और अंत रहित हैं, दोनों निराकार हैं, दोनों सर्वगत हैं। प्रकृति और पुरुष में अंतर क्या क्या है? वैधर्म क्या? एक प्रकृति एक है, पुरुष अनेक है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, पुरुष त्रिगुणात्मक नहीं है। प्रकृति अविवेकी है, पुरुष विवेकी है। प्रकृति विषयत्व है, पुरुष में विषयत्व नहीं है। प्रकृति में सामान्यत्व है, पुरुष में सामान्यत्व नहीं है। इसे 5 पॉइंट लिख देंगे तो काफ़ी होगा, ठीक है ना। फिर प्रमाण में आते हैं। प्रमाण में क्या है? प्रमाण में हमने देखा था, इसमें 3 प्रमाण होते हैं, ठीक है ना। प्रमाण में 3 प्रमाण आता था। एक प्रत्यक्ष था, जिसको देखा जा सके। एक अनुमान प्रमाण था, एक आप्तवचन शब्द है। ठीक। अनुमान को 3 प्रकार का माना गया है: पूर्वत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। ठीक। कुछ आचार्य पूर्वत और शेषवत को विद अनुमान सामान्य दोष दृष्ट कहते हैं। इसमें बस इतना ही लिख देना है कि प्रमाण कितने होते हैं, उनके नाम लिख दो, काफ़ी है। अब देखिए आगे सत्यकारवाद। तो सत्यकारवाद क्या है? सत्यकारवाद के अनुसार बिना कारण के कोई कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। कहने का मतलब, कोई भी अगर कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। कार्य अपने उत्पत्ति से पूर्व कारण में सुप्त रूप से विद्यमान रहता है। ठीक। कारण से कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है अव्यक्त से व्यक्त होना। कहने का मतलब, कोई चीज़ अगर छिपा है और उसको हम निकाल दें तो व्यक्त हो गया ना। तो अव्यक्त से व्यक्त। जैसे कोई शांत है, वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर रहा, वही बड़बड़ाने लगे, बोलने लगे तो व्यक्त कर लिया। तो यह अव्यक्त से व्यक्त करना, है ना। तो कार्य अपने उत्पत्ति से पूर्व कारण में सुप्त रूप से विद्यमान होता है। और कार्य के नाश का अर्थ है व्यक्त से अव्यक्त होना। कार्य का नाश कब होगा? जब वो फिर चुप हो जाएगा। ठीक। सत्य कार्यवाद के अनुसार किसी वस्तु का नाश नहीं होता, केवल उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है, व्यक्त से अव्यक्त। सत्य कार्यवाद का विस्तृत विवेचन आगे कार्यकारण सिद्धांत के अंतर्गत दिया गया है। पदार्थ विज्ञान जो लास्ट चैप्टर है कार्यकारण सिद्धांत, उसमें इस सबको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आ रहा है इसमें, त्रिगुण वर्णन। त्रिगुण क्या होता है इसको जान लीजिए। तो सांख्य दर्शन ने प्राकृतिक को त्रिगुणात्मक माना गया है। ये त्रिगुण है: सत्व, रज और तर्म। सत्व, रज और तर्म, ये त्रिगुण है। सत्वगुण प्रीति को दर्शाता है, प्रीति बोले तो प्रेम। रजगुण अप्रीति को दर्शाता है, लेकिन तम गुण क्या होता है? वे विषाद को दर्शाता है। तीनों गुण एक दूसरे के अभिभव करते हैं, एक दूसरे को दबाते हैं, एक दूसरे में आश्रित रहते हैं, है ना। एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब ये साथ साथ रहते हैं, इसको अलग नहीं किया जा सकता। तो इतना कुछ लिख देंगे तो वो काफ़ी होगा। मतलब मान लीजिए 10 मार्क्स में आ गया कि आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं। तो आस्तिक दर्शन में पहले आस्तिक दर्शन के बारे में लिखिए, आर्थिक दर्शन किसे कहते हैं। फिर आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन आते हैं, इनके नाम लिख दीजिए। और उसमें दे दीजिए सांख्य दर्शन को एक्सप्लेन कीजिए, सांख्य दर्शन के बारे में बताइए। तो उसमें हर हेडिंग में 2-2 पॉइंट लिख देंगे, काफ़ी होगा। और लास्ट में इंपॉर्टेंट जो दिया गया सांख्य दर्शन और आयुर्वेद, इसमें से 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं आप, है ना।
लिए बात करनी। अरे पर लड़के लोग बात है बात से कोई बीस के हो ही नहीं तो ही हो ही नहीं और कुछ थोड़ी ना नगर इलाज और कोई छुट्टी हो ही जाएगी। चला आप चले पहुंचे कोनो सांख्य दर्शन और आयुर्वेद द्वारा वर्णित सृष्टि विकास क्रम में साम्यता प्रतीत होती है। सांख्य दर्शन आयुर्वेद दोनों में प्राणादि पांच वायु का वर्णन है ना। पांच वायु कौन कौन से हैं, जैसे कि प्राण वायु, दान वायु, ये सब जो भी है ना। सांख्य दर्शन आयुर्वेद दोनों ने त्रिगुण सिद्धांत को माना है। त्रिगुण क्या क्या है, सत्व रजत तम त्रिगुण है ना। सांख्य दर्शन सत्यकारवाद को मानता है ना। प्रत्यक्ष के आद बाधा काढ़ो वर्णन संख्या और अवैध दोनों किया गया है। त्रिविध दुखों का वर्णन सांख्य दर्शन में हुआ है। सब मिला के सांख्य दर्शन अभी जो हमने पढ़ा है तो उसको इसमें लिख देना है, सांख्य दर्शन और आयुर्वेद में रिलेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन, ये सिंपल है, ये भी कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं है, सिंपल है। योग दर्शन हमने बताया था। योग दर्शन को याद कैसे करेंगे, तो बाबा रामदेव से याद करेंगे। बाबा रामदेव का कंपनी का नाम है पतंजलि, महर्षि पतंजलि इसके आचार्य हैं। इसका पर्याय है शेषवर सांख्य। ठीक, उसका था निरीश्वर, इसका है शेषवर। ठीक, अंदर पढ़ते हैं। एक मत यह है कि हिरण्य गर्भ योग दर्शन के आदि प्रचार हैं, आचार्य हैं। पतंजलि मुनि ने हृदय गर्भ सूत्रों के आधार पर योग दर्शन का निर्माण किया। ठीक, इसका पर्याय क्या है, शेषवर संख्या। परिचय में आते हैं। योग दर्शन आस्तिक दर्शनों में एक महत्वपूर्ण दर्शन है। योग दर्शन में तत्व मीमांसा की अपेक्षा मोक्ष की प्राप्ति को अधिक महत्व दिया गया है। आस्तिक दर्शन के अंदर आता है, इसलिए इसमें मोक्ष की प्राप्ति को महत्व दिया गया है। योग दर्शन ने सांख्य दर्शन के तत्व मीमांसा का स्वीकार किया है। योग दर्शन ने भी सांख्य दर्शन की तरह 25 तत्व माने हैं, परंतु सांख्य दर्शन की अपेक्षा एक 26वां तत्व ईश्वर है। ठीक, 26वां तत्व क्या है, ईश्वर है या पुरुष विशेष अतिरिक्त माना है। इसलिए योग दर्शन को शेषवर संख्या भी कहा जाता है। पतंजलि के अनुसार चित्त, जिसको मन कहते हैं, कि वृत्तियों को रोकना ही योग है। चित्त वृत्ति निरोध के लिए अष्टांग योग का वर्णन किया गया। योग सूत्र प्रमुख ग्रंथ है, इसका रचना 400 ईस्वी पूर्व माना जा सकता है। ठीक, उसके बाद इसके अंदर पढ़ते हैं। इसमें योग सूत्र की रचना, एक टेबल है, इम्पोर्टेंट है। योग सूत्र की रचना, योग सूत्र 4 पदों में विभक्त है। समाधि पद, साधन पद, ठीक, और ये है विभूति पद, कैवल्य पद, पाद और कुल सूत्र। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इसमें देख लेते हैं। समाधि पद की, इसमें एमसीक्यू बन सकता है, या समाधि पाद में समाधि पाद की सूत्र संख्या कितनी है, 51। साधन पाद की कितनी है, 55। विभूति पाद की कितनी है, 55। और कैवल्य पाद की 34। कुल कितनी संख्या है, 195। तो समाधिपाद के वर्णित विषय क्या क्या है, योग के लक्षण, चित्त की 5 वृत्तियां, निरोध का वर्णन, अपर तथा पर वैराग्य, विदेह पैकिल, योगियों का नाम। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका संख्या नाम याद कर लीजिए और इसका संख्या याद कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, योग दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, है ना। योग दर्शन में क्या था, कुछ जो हमने टेबल में देखा था योग दर्शन में, तो उसमें कुछ प्रमुख सिद्धांत नहीं था। फिर भी इसके जब अंदर आएंगे तो थोड़ा बहुत तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। अंदर आ गए हैं योग दर्शन के प्रमुख सिद्धांत में, तो इसमें जो जो मेन मेन हेडिंग है, हम बस उसको देख लेते हैं। प्रमुख सिद्धांत का बस इसमें नाम ही लिखते हैं, काफ़ी होगा, क्योंकि इसमें कुछ मेन है नहीं। बस इसमें एक है अष्टांग योग, उसको हमको याद करना है ढंग से, क्योंकि उसमें 8 प्रकार के बताए गए हैं योग कैसे कैसे होते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। तो इसका सिद्धांत में पहला क्या है, प्रथम सूत्र ना। प्रथम सूत्र क्या है, अथ योग अनुशासनम, योग सिच्चित वित्र निरोधा, अर्थात अब यहाँ से योग शास्त्र का आरंभ करते हैं। चित्त में वृत्तियों का निरोध करना या रोकना योग है। चित्तवृत्त, चित्तवृत्त दूसरा सिद्धांत है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रमाण वर्णन, प्रमाण वर्णन, क्या है, प्रमाण वृत्ति का वर्णन करते हुए योग दर्शन ने प्रत्यक्ष अनुमान और आगम को प्रमाण वृत्ति कहा गया है। ईश्वर की ये व्याख्या योग दर्शन में की गई है। समाधि के भेद, समाधि के भेद बताए गए हैं। समाधि के भेद कितने प्रकार के होते हैं, इसे 4 प्रकार के होते हैं। इसे सत्य, सति, सवितर्क, निवितर्क, सविचार और निर्विचार बताया गया।
ठीक। सवितर्क समाधि क्या होता है? जब शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहता है तब उसे सवितर्क समाधि कहते हैं। उदाहरण, यदि मनुष्य किसी दीप में मन लगाकर उसे तदाकार करके समाधिस्थ हो और जब तक दीप शब्द और उसका अर्थ वस्तु विशेष और इस शब्द और अर्थ को मिलाकर कुछ ज्ञान होता है, उस ज्ञान का विकल्प प्रस्तुत रहे तब उसे सवितर्क कहते हैं। निवितर्क किसी का उल्टा हो जाएगा। जब शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प नहीं रहता तब उस समाधि को निवितर्क समाधि कहते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अष्टांग योग। अष्टांग योग ये इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है। ये आ भी सकता है, मतलब कि कहें कि अष्टांग योग बताइए कौन कौन होते हैं, इसके अंदर क्या आते हैं। तो ये जो 8 नाम हैं उसको याद करना है। तो योग दर्शन के अनुसार योग के 8 अंग हैं। क्या क्या हैं? इसको सीरियल वाइज याद करें, जल्दी याद होगा। यम नियम आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि। ठीक। अब देखिए, यम क्या होता है? यम 5 होते हैं। यम 5 होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम क्या होता है? नियम भी 5 होते हैं। तो बस ये 8 अंक नाम याद कर लो, काफ़ी होगा। इसके अंदर याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक। बाकी पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए तो कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक। अब देखते हैं योग दर्शन और आयुर्वेद। योग दर्शन और आयुर्वेद। आयुर्वेद और योग दर्शन दोनों ने प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण को माना है। प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण को माना है। आयुर्वेद में भी व्याधि की चिकित्सा के लिए प्राणायाम का वर्णन प्राप्त होता है। कहते हैं कि अगर हम सुबह सुबह डेली योग करें तो निरोग रहेंगे, स्वाभाविक सी बात है। योग में भी प्राणायाम जो होता है काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो हमको प्राणायाम डेली करना चाहिए। आयुर्वेद अष्ट सिद्ध आदि अवधारणाओं का भी समर्थक है। ठीक। अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, वैशेषिक दर्शन, जो कि पदार्थ विज्ञान में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे अक्सर क्वेश्चन आता है ना, कहीं ना कहीं अक्सर क्वेश्चन आता है, ये भी पूछ लेता है कि वैशेषिक दर्शन में तत्वों की संख्या कितनी बताई गई है। इसको षट पदार्थ कहते हैं। इसमें वो द्रव, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। इसमें पूछ लेंगे कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण का स्थान बताइए या कर्म का स्थान बताइए, है ना, क्योंकि इसकी पदार्थ की संख्या 6 है। ठीक। आगे बढ़ते हैं वैशेषिक दर्शन में। वैशेषिक दर्शन पर्याय क्या है? औलुक्य दर्शन या कणाद दर्शन। इसको कौन दिया था? कणाद मुनि दिए थे। इसका पर्याय कणाद दर्शन भी हो सकता है ना। पाशुपत दर्शन, काष्टप दर्शन, समान, तंत्र, समवाय, न्याय, कल्प न्याय। बस ये 2 याद कर लीजिए, काफी होगा। औलुक्य दर्शन और कणाद दर्शन। ठीक। प्रवर्तक कौन है? कणाद मुनि। पदार्थ कितने हैं? 6। गुण कितने हैं? 24। ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसका परिचय देख लेते हैं क्या है ये। परिचय में कणाद मुनि के जीवन चरित्र का कष्ट स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं मिलता। इनके संदर्भ में इतना कहा जा सकता है कि ये काश्यप संप्रदाय में उलूक मुनि के पुत्र थे। उलूक कोई मुनि थे, उनके पुत्र थे। हालांकि कभी पूछा नहीं गया है, ना ही पूछा जाएगा। वे सोम शर्मा नामक ब्राह्मण के शिष्य थे। कणाद मुनि ने अपने दर्शन को वैशेषिक नाम दिया गया है क्योंकि इसमें मूल पदार्थों का जो परस्पर विशेष है उसका वर्णन किया गया है। विशेष शब्द से वैशेषिक शब्द बना है। विशेष शब्द से क्या बना है? वैशेषिक शब्द। नाम से पता चल रहा है कि ये विशेष है, तो हालांकि इंपॉर्टेंट है ही पदार्थ विज्ञान के दृष्टि से देखा जाए तो। विशेषम पदार्थ भेदम अधिकृत कृतम शास्त्रम वैशेषिकम। कणाद मुनि के परवर्ती आचार्यों ने इस दर्शन का नाम औलुक्य दर्शन और कणाद दर्शन रखा है। ठीक है ना, औलुक्य दर्शन और कणाद दर्शन रखा है। बाकी नीचे आ रहे हैं तो ये पूछ रहा है कि वैशेषिक दर्शन के आचार्य, उनके ग्रंथ। तो ये जब हम आयुर्वेद का इतिहास पढ़ेंगे उसमें आएगा, उसमें हम याद करवा देंगे। ठीक है ना। अभी बस मेन हेडिंग पढ़ते हैं। तो एक बार रीडिंग नाम कर लेते हैं। नाम की रीडिंग करने में क्या जा रहा है? कणाद मुनि, प्रशस्त मुनि, उदयनाचार्य, श्रीधराचार्य, श्री जगदीश भट्टाचार्य, श्री शंकर मिश्र,
योमिश्वाचार्य। ठीक। आगे आता है श्रीवस्त्र शिवादित्य। उसके बाद वैशेषिक सूत्र में 10 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में दो दो आह्निक हैं। एक दिन के कार्य को आह्निक कहते हैं, है ना। अर्थात वैशेषिक सूत्रों की रचना कणाद मुनि ने कितने दिनों में किया? 20 दिन में किया, क्योंकि 10 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में दो दो आह्निक हैं। आह्निक क्या होता है? अब एक दिन में जो कार्य करते हैं उसे आह्निक कहते हैं। तो टोटल 20 दिन कार्य चला था, तो 20 दिन में इसका कार्य पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसके सिद्धांत देखते हैं। ठीक। अब इसमें सिद्धांत क्या क्या दिया गया था? इसका सिद्धांत जो था वैशेषिक दर्शन का, हमने बताया था कि एक था असत्य कार्यवाद, जो मतलब बॉक्स में दिया गया था टेबल में, असत्य कार्यवाद था और पीलू पाकवाद था। पीलू पाकवाद। तो वैशेषिक दर्शन के मुख्य सिद्धांत में पहले आते हैं प्रथम सूत्र। तो प्रथम सूत्र क्या है? अथातो धर्म व्याख्या श्यामा। अथातो धर्म व्याख्या श्यामा। और योग दर्शन प्रथम सूत्र क्या था? अतः योग अनुशासनम योग सिवृत्ति निरोधा। ठीक। अब देखिए, अतः धर्म व्याख्या श्यामा, अर्थात अब यहाँ से धर्म का व्याख्यान करेंगे, है ना। इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ का धर्म से व्याख्यान यहाँ से शुरू कर देंगे। यथार्थ बुद्धि और परम कल्याण की सिद्धि के साधन को धर्म कहते हैं। यह इस पदार्थ का जो धर्म है वह अन्य पदार्थों के उस धर्म के समान है, और इस पदार्थ का यह धर्म अन्य पदार्थों से अलग है। इस प्रकार हर पदार्थ का जब पूरा ज्ञान हो जाता है तब मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार साधर्म और वैधर्म द्वारा सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आते हैं सठ पदार्थ। सठ पदार्थ क्या है? हमने पहले ही बताया था, फर्स्ट पार्ट में ही बताया था, और अभी भी जब ये वैशेषिक दर्शन शुरू हुआ तब भी बताया। इसमें 6 पदार्थ हैं, द्रव गुण कर्म समान विशेष समवाय। इसको हमको सीरियल वाइज याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएगा ही कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण का स्थान बताइए, तो गुण दूसरे स्थान पे है ना। चरक संहिता में भी 60 पदार्थ हैं, पदार्थ सेम है, बस उसका सीक्वेंस अलग है। चरक संहिता में जो दिया गया है 60 पदार्थ, उसका सीक्वेंस है समान विशेष गुण द्रव कर्म समवाय। समान विशेष गुण द्रव कर्म समवाय। दोनों में याद करने वाली चीज़ ये है, जो कॉमन है कि समवाय जो है उसका स्थान क्या है? 6 है, छठे स्थान पे आता है, वैशेषिक दर्शन में भी और संहिता में भी। ठीक। आगे बढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद ने अभाव को पदार्थ के रूप में नहीं माना है। ठीक। वैशेषिक सूत्र के ने अभाव का प्रमेय के रूप में स्वीकार किया है। प्रमेय क्या होता है, प्रमा क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा। वैशेषिक सूत्र के भाष्यकर्ता प्रशस्त पाद ने भाष्य लिखते समय अभाव का वर्णन किया, इसी कारण अभाव को बाद में स्वतंत्र पदार्थ के रूप में जोड़ा गया। ठीक। अन्य दर्शनों ने अभाव का पदार्थ के रूप में स्वतंत्र वर्णन नहीं किया। द्रव धर्मी आश्रय है, गुण और कर्म के द्रव धर्म आश्रित है। द्रव गुण और कर्म धर्म के समान और विशेष हैं, है ना। और जैसे समान और विशेष क्या होता है, ये भी आगे आएगा। इसका एक श्लोक है, सर है ना, सर्वदा सर्वभावनाम समान वृद्धि कारणम, कहने जो वृद्धि का कारण वो क्या है? सामान्य है। और विशेष क्या है? विशेष जो है कि जो कम हो, है ना, जो कम करता है उसे विशेष कहते हैं। हास्य हेतु विशेष करके एक श्लोक है, आएगा, आगे आएगा। और नीचे आते हैं कारण द्रव्य। कारण द्रव्य 9 होते हैं, इसमें से पंच महाभूत पहले है। पंच महाभूत में क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच महाभूत हो गए। और काल दिशा आत्मा मन, ये 4 और जोड़ दीजिए, 9 हो गया कारण द्रव्य। ठीक। असत्य कारवाद। असत्य कारवाद इंपॉर्टेंट है, जो कि टेबल में दिया गया था। जैसे कि हमने पहले में पढ़ा था कि सत्य कारवाद, सांख्य दर्शन में सत्य कारवाद पढ़ा था, इसमें कहा गया असत्य कारवाद। सत्य कारवाद क्या होता था? कि बिना किसी कारण के कोई कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, ये सत्य कारवाद था। अब देखिए असत्य कारवाद क्या होता है। असत्य कारवाद का सिद्धांत वैशेषिक और न्याय दर्शन ने वर्णित किया गया है। असत्य कार्यवाद को आरंभवाद भी कहा जाता है। कार्य अविद्यमान होते हुए भी उसे उत्पन्न आरंभ किया जाता है। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो कोई कार्य है वो अभी वहाँ पर हुआ नहीं है, लेकिन उसको आरंभ किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। कहने का मतलब इसको हम आरंभवाद भी कहते हैं, है ना। इसलिए इस सिद्धांत को आरंभवाद कहा जाता है। असत्य कार्यवाद के अनुसार कार्य के कारण से उत्पन्न
होने से पूर्व, उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं रहता। ठीक, कार्य एक सर्वदा नवीन रचना है, उत्पत्ति से पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इस ये क्या हो गया, ये हो गया असत्य कार्यवाद। असत्य कार्यवाद का विस्तृत विवेचन आगे कार्यकारण सिद्धांत के अंतर्गत है। परमाणुवाद भी इसे कहते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार विश्व की सभी वस्तुएं, कार्य द्रव्य, चार महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इसमें जो है आकाश, आकाश को नहीं लिया गया है ना, आकाश महाभूत किसमें नहीं लिया गया है, वैशेषिक दर्शन में आकाश महाभूत को नहीं माना है। आकाश को यहाँ इसलिए नहीं बताया गया है क्योंकि वह नित्य है और विभू होता है। नित्य मतलब जो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। ठीक, परमाणु के संयोग और विभाग से वस्तु की क्रमशः उत्पत्ति और विनाश होता है। परमाणुवाद के अनुसार कारण के गुण पूर्वक ही कार्य के गुण होते हैं, इसलिए जैसे गुण परमाणु में होंगे वैसे ही गुण उनकी बनी वस्तुओं में होंगे। ठीक, फिर क्या है, परमाणुवाद का विस्तृत विवेचन आगे कार्यकारण सिद्धांत, सब वही चैप्टर में दिया गया है, कार्यकारण सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द पदार्थ विज्ञान। आगे क्या है, कर्म विवेचन। वैशेषिक दर्शन ने कर्म का विस्तार से वर्णन किया है, गुरुत्व, नोदन, द्रव्यत्व, ज्वलन आदि का वर्णन किया। कर्म पांच प्रकार के माने हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, अंकुचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण क्या होता है, उत्क्षेपण अपवर्ड, एक होता है डाउनवर्ड, है ना, एक होता है कॉन्स्ट्रिक्शन जिसको अंकुचन कहते हैं, प्रसारण जिसको फैलना, गमन जो है कि आगे जब एक चैप्टर आएगा कि कर्म करके एक चैप्टर है आगे, द्रव गुण कर्म, तो कर्म चैप्टर में ये पांच प्रकार के ये बताए गए हैं कि कितना क्या है ये कर्म विवेचन। कर्म पांच प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। उत्क्षेपण मतलब अपवर्ड प्रोजेक्शन, मतलब कोई चीज ऊपर जा रहा है। अपक्षेपण मतलब डाउनवर्ड, कोई नीचे आ रहा है। अंकुचन मतलब क्या होता है, कंट्रिक्शन होता है। प्रसारण क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। गमन क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में जा जाए, ऑल अदर डायरेक्शन, ठीक है ना। फिर आगे पीलू पाकवाद। पीलू पाकवाद क्या होता है, पीलू पाक में पीलू का अर्थ है परमाणु। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि पीलू का अर्थ क्या है, या परमाणु, परमाणु किसका अर्थ है, पीलू मतलब परमाणु होता है, पाक का अर्थ है पैकेज, है ना। पीलू का अर्थ क्या है, परमाणु। ये एमसीक्यू में आया है 2024 बैच वाले पेपर में आया है। और पाक का अर्थ है पैकेज परिवर्तन। परमाणु में पैकेज परिवर्तन को पीलू पाकवाद कहते हैं। ठीक, प्रमाण क्या है, इसमें दो ही प्रमाण बताए गए हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। बाकी जो ऊपर हमने पढ़ा था उसमें तीन प्रमाण बताए गए थे। कौन कौन से, प्रत्यक्ष प्रमाण, और ये अनुमान प्रमाण, और शब्द। ये तीन प्रमाण शुरू में बताए गए हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन में क्या क्या बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। और वैशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष और अनुमान। अब आते हैं गुण संख्या। अब इसमें जो गुण बताए गए हैं 24 गुण माने हैं, इसको याद कर लीजिए। रूप, रसगंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, विकल्प, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रत्यय, 17 गुण हैं। अभी जब आगे एक गुण चैप्टर आएगा उसमें हम सब याद करवा देंगे, आराम से याद हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब भाई इसका इंपॉर्टेंट लास्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं, वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद। तो अभी तक जितना हमने इसमें पढ़ा है टॉपिक, इसी में लिख देना है। जैसे वैशेषिक दर्शन और चरित संहिता में वर्णित पदार्थों के नामों में साम्य है, उनका केवल क्रम ही अलग है। हमने बताया था कि चरक संहिता में अलग कर्म है, वैशेषिक दर्शन में अलग कर्म है। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गुण की संख्या बताइए वैशेषिक दर्शन के अनुसार, गुण गुण का स्थान बताइए वैशेषिक दर्शन के अनुसार, गुण का स्थान बताइए चरक संहिता के अनुसार। तो उसका जो सीक्वेंस वाइज हमको याद करना है। वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद दोनों ने 9 कारण द्रव्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। फिर क्या है, वैशेषिक दर्शन के 24 गुणों में और आयुर्वेद के 20 गुणों में साम्यता है ना। वैशेषिक दर्शन के परमाणुवाद और पीलूपाकवाद का प्रभाव आयुर्वेद के अन्य सिद्धांतों पर दिखाता है। वैशेषिक दर्शन द्वारा माने गए प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण का वर्णन आयुर्वेद में भी प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट बच रहा है वह आस्तिक दर्शन में तीन और बच रहा है, जो कि है न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई
लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी जो ना समझ में आया हो उसको कमेंट में पूछें। और जाते जाते एक क्वेश्चन का आंसर देते जाइएगा कि पीलू पाकवात किस दर्शन ने दिया है और सेश्वर सांख्य किस दर्शन का पर्याय है। ठीक है ना। थैंक यू।